नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो में मैं आपके साथ सीटिंग लेआउट ऑफ केमिकल प्लांट विथ रेफरेंस टू ईआईए एंड स्टैट्यूटरी प्रोविज़न इसके बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं ये क्वेश्चन पीडीआईएस या एडीआईएस में आपको कभी कभी 15 मार्क्स का पूछा जाता है और ये क्वेश्चन सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ कोड 103 पीडीआईएस में मेंशन किया गया है और इसका क्वेश्चन है। तो हम आगे देखते हैं उसका आंसर किस टाइप का रहेगा और क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। क्वेश्चन में आपको राइट द क्राइटेरिया फॉर सेफ सीटिंग ऑफ लार्ज केमिकल प्लांट इस टाइप से हो सकता है और उसका 15 मार्क्स रहता है। और दूसरी तरफ से अगर डिस्क्राइब सेटिंग लेआउट ऑफ केमिकल प्लांट विथ रेफरेंस टू द ईआईए एंड स्टैट्यूटरी प्रोविज़न इसके हिसाब से भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे सीटिंग्स के पॉइंट्स। द साइट लोकेशन मस्ट बी एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक लोकेशन सच एज रेसिडेंशियल एरियाज इंस्टीट्यूट एट्सेट्रा। यानी कि जब भी आप साइट लोकेशन सिलेक्ट करते हैं तभी आपको पब्लिक लोकेशन से डिस्टेंस पे होना चाहिए और रेसिडेंशियल एरिया है या कुछ इंस्टीट्यूशन है वो नहीं होना चाहिए। इससे दूर डिस्टेंस बना के आपको साइट लोकेशन सिलेक्ट करना रहता है। द लोकेशन शुड बी नॉट बी वेरी क्लोज टू रेगुलर ट्रैफिक मूवमेंट बस स्टैंड रेलवे स्टेशन। यानी कि आपका लोकेशन जो है वो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा रहता है वहाँ से दूर होना चाहिए, इसके नज़दीक नहीं होना चाहिए। द लोकेशन मस्ट बी विद इन अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरियाज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि आपका लोकेशन इस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया हो उसी जगह पे होना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ साइट अप्राइजल कमिटी, पब्लिक हियरिंग कमिटी, मीटिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट एट्सेट्रा मस्ट बी कंपाइल्ड। यानी कि जब भी आप नया प्लान बिठा रहे हैं तभी पब्लिक हियरिंग कमिटी और ये सब जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी कमिटी जो है वो प्रोजेक्ट हियरिंग वगैरह फुलफिल करना पड़ चाहिए। सफिशिएंट स्पेसिंग मस्ट बी अवेलेबल टू डेवलप ग्रीन बेल्ट जोन एज पर द लेटेस्ट एनवायरनमेंट गाइडलाइन। यानी कि आपको जब भी आप नया प्लांट बिठा रहे हैं तभी एनवायरनमेंट गाइडलाइन जो है उसके हिसाब से आपको ग्रीन बेल्ट जोन भी बनाना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से सफिशिएंट पेस्ट आपका वहाँ पे होना चाहिए। स्पेशल कंसिडरेशन टू बी गिवन टू साइट्स दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एट्सेट्रा। यानी कि स्पेशल कंसिडरेशन आपको करना पड़ेगा जब भी आप प्लांट का लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे किस टाइप का जोन में आता है वो। यानी कि अर्थक्वेक वहाँ पे हो सकता है, फ्लड आ सकता है या साइक्लोन हो सकता है, इस टाइप का जोन है या क्या क्या खतरा उसमें रहता है उसके बारे में भी सोच के लोकेशन सिलेक्ट करना चाहिए। द साइट मस्ट बी एक्सेसिबल थ्रू रेल, रोड, ट्रैफिक एज एप्लीकेबल। यानी कि आपको साइट के नज़दीक में रेड रोड ट्रैफिक जो आपको ज़रूरत पड़ेगा इसके हिसाब से आपको एक्सेसिबल मिल सके वहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करना चाहिए। द एक्सेस रोड मस्ट बी एडिक्वाइट एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्री टू एंश्योर टाइमली एक्शंस एस्पेशली इमरजेंसी सिचुएशंस। तो आपको जब भी कुछ रोड जो है वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, कभी इमरजेंसी आ गया तो वहाँ पे आपको इजीली वे मिलना चाहिए, ये एंश्योर करना चाहिए। अभी दोस्तों हम देखेंगे लेआउट के बारे में। देर आर क्लियर गाइडलाइंस ऑन सेफ इंडस्ट्रियल प्लांट लेआउट इन रिलेवेंट एक्ट ऑफ रूल्स कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इंडस्ट्रीज एंड एनवायरमेंट। जब भी आप लेआउट बना रहे हैं तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट के जो गवर्नमेंट रूल्स जो बना रखे हुए हैं उसके हिसाब से आपको, जैसे कि हम पहले देखा है कि ग्रीन बेल्ट जोन इज़ मस्ट फॉर द फैक्ट्री रूल्स। सो उसके लिए आपको जगह छोड़ना पड़ेगा और ग्रीन बेल्ट आपको बनाना पड़ेगा। इसके हिसाब से ये सभी रूल्स जो
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्री एनवायरनमेंट का है, उसके हिसाब से आपको गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा लेआउट में। एडिक्वेट डिस्टेंस फ्रॉम सेपरेटिंग प्लांट्स, यूटिलिटीज़, हैज़ार्डियस मटेरियल स्टोरेज, लोडिंग अनलोडिंग, वेयरहाउस, सप्लाई चेन, फर्नेसेस। Internal access, working and movement space for man, machine, material, tools, maintenance facilities. Safe location of walls, control rooms, electrical switches, emergency stops. Safe location of emergency points such as fire brigade, ambulance, emergency stops. ये जब भी आप लेआउट बना रहे तो लेआउट में ये सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए, सेफ लोकेशन और इमरजेंसी पॉइंट्स, कि अगर कुछ फायर हुआ तो क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे। और फायर ब्रिगेड ऐसी जगह पे होना चाहिए कि कुछ भी उसको कभी फायर होता है या एक्सीडेंट होता है तो उसको कोई भी जगह पे रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और एम्बुलेंस और इमरजेंसी स्टॉप, वो भी क्लियरली लोग इमीडिएटली उसका यूज़ कर सके, इमरजेंसी स्टॉप का वहाँ इसी जगह पे होना चाहिए। कन्वीनियंट एंड क्विक एक्सेस टू प्रोविज़न लाइक फायर वाटर पम्प हाउस, हाइटेंड पर मॉनिटर, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर, BA सेट एंड OSC। तो ये सब जो गवर्नमेंट रूल्स है कि जैसे कि आप इजीली कन्वेंट या तो क्विक एक्सेस मिल सके, और उसका प्रोविज़न आपको करना पड़ेगा कि फायर वाटर है तो रिजर्वर होना चाहिए, पंप हाउस वहाँ पे प्रॉपरली होना चाहिए और वो चालू होना चाहिए। और फायर हाइड्रेंट जो है उसको भी प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए ताकि जब भी उसका यूज़ करना पड़े तभी वो चलना चाहिए। और पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर भी आपको लोकेशन में लेआउट में एक स्पेशली जगह फाइंड आउट करके उसमें मेंशन करना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत पड़े, यानी कि कन्फाइन स्पेस में BA सेट्स, ब्रीथिंग एपरेटस सेट जो रहता है उसका लोकेशन होना चाहिए। और आपका फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा अगर मैन पावर काम कर रहा है तो वहाँ पे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर्स का भी प्रोविज़न होना चाहिए। एडिक्वेट वेंटिलेशन रिक्वायर्ड बाय वे ऑफ रिक्वायर्ड फ्रेश एयर स्पेस फॉर पर्सन, यानी कि लोगों को जब काम कर रहा है तभी फ्रेश वेंटिलेशन उस जगह पे होना चाहिए, और जब भी ज़रूरत पड़े तभी फ्रेश के लिए स्पेस होना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट इमरजेंसी एग्जिट, और जब भी कुछ भी इमरजेंसी आता है तो जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वो इमरजेंसी एग्जिट का प्रोवाइड उसको करना चाहिए, प्रोविज़न लेआउट में रखना चाहिए। आइसोलेट हाई नॉइज, वाइब्रेशंस, फायर एक्सप्लोजन एंड टॉक्सिक रिलीज। तो जब भी फैक्ट्री में आप इस टाइप का प्रॉब्लम्स जनरेट होता है हाई नॉइज़ का, तो उसको आइसोलेट करना चाहिए। उसके लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो भी आपको कंट्रोल उसमें अप्रोप्रिएट लगता है उसके हिसाब से आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और उसको आइसोलेट करना चाहिए। अगर वाइब्रेशन कुछ ज़्यादा हो रहा है तो उसका भी इंजीनियरिंग कंट्रोल करना चाहिए। फायर और एक्सप्लोजन एंड टॉक्सिक रिलीज जहाँ पे हो रहा है तो उसके हिसाब से टॉक्सिक रिलीज जहाँ पे हो रहा है तो उसको प्रॉपरली इंजीनियरिंग कंट्रोल से आपको उसको आइसोलेट करना चाहिए। यूज़ एप्रोप्रिएट कलर्स, नोटिस साइंस, लेबल्स, पोस्टर एट्सेट्रा। जैसे कि आप जानते हैं एज पर फैक्ट्री रूल्स आपको पॉलिसी या साइन बोर्ड्स ये सभी का ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे आपको इसके हिसाब से उसको कलर कोडिफिकेशन में साइन बोर्ड लगाना चाहिए। एलाउ स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपांसन, और लेआउट में आपको एक जगह आप कभी भी फ्यूचर में एक्सपांसन करना चाहते हैं प्लांट में तो उसके हिसाब से वो स्पेस भी आपको मेंशन करना चाहिए। अरेंज गुड हाउस कीपिंग फैसिलिटी, और आप जहाँ पे जैसे कि जानते हैं कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो वहाँ पे कचरा यानी कि गैब्रिज का जनरेट होना जायज़ है, तो इसके हिसाब से आपको हाउस कीपिंग अच्छा रहे उसके हिसाब से वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए। अब हम 4
बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग किस टाइप का होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फ्लोर, प्लेटफॉर्म्स एंड वॉटवेज सफिशिएंट टू अलाउ मैन, मशीन, मटेरियल विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि आपका जब भी मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनता फ्लोर्स रहता है तो प्लेटफॉर्म पे आपको कभी भी लोगों को आना जाना, मशीन को अंदर ले जाना या बाहर मेंटेनेंस पर्पज ले जाना, मटेरियल अंदर लाना नहीं, तो उसको जब भी आप मटेरियल को बाहर भी करना है और लोगों को आना जाना है तो वो ऐसा रास्ता भी मेंशन करना चाहिए जहाँ पे आपको कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। फ्लोर ओपनिंग एंड फ्लोर होल्स, वॉल ओपनिंग्स प्लेटफॉर्म सेल बी गार्डेड। यानी कि फ्लोर पे आप कभी कभी ओपनिंग रहता है और होल्स रहता है तो वो ओपनिंग को प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉपरली गार्ड करना चाहिए ताकि कोई इसे इंसिडेंस ना हो। नाउ स्कैफोल्ड एंड लेडर्स, स्टेयर आर बेटर देन लेडर्स। Scaffold and its supporting members should be designed to support a give loads. Exit doors and windows. Maximum distance between two exits should be 20 meter in high hazard factory and 30 to 50 meter in low hazard factories. Exit door should be clearly visible and openable onwards. यानी कि कभी भी एग्जिट करना पड़े, इमरजेंसी आए तो इमरजेंसी डोर जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि जहाँ से लोग एग्जिट हो सके। स्टोर्स, मैकेनिकल मशीन हैंडलिंग शुड बी प्रिफरेबल। इन्वेंटरी एंड सीटिंग ऑफ हैजार्डियस मटेरियल शुड बी लिमिटेड। शील्डिंग, वेंटिलेशन, फ्यूम, outside doors for gas cylinder are at correct places. Laboratory and offices constructed with proper flooring and considering all safety precautions. लेबोरेटरी एंड ऑफिसेस दोनों इस जगह पे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे जहाँ पे आपको प्रॉपरली फ्लोर पे आपको चाहिए उसी जगह पे होनी चाहिए और उसको प्रॉपरली सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ वहाँ पे आपको बनाना चाहिए। EIA इसका मतलब है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एज पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऑल हैजार्डियस केमिकल यूनिट टू कंडक्ट एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू ए competent independent agency and submit a report prior to execution of a project for new construction or expansion ऑफ एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। आप जब भी नया प्लांट बिठा रहे हैं या कुछ एक्सपांसन कर रहे हैं तो उसके लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो रहता है उसके हिसाब से वो आपको सबमिट करना पड़ता है और कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट एजेंसी जो इसकी रहती है वही लोग उसका काम करते हैं, उसके पास आपको ऑडिट करवाना पड़ता है और इसके बारे में आपको सर्टिफिकेट लेके सबमिट करना पड़ता है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, a detailed description of the projects, inclusive technical data for careful assessment, any diverse environment impact that can be controlled or avoided, alternative to propose action that might avoid some or all the adverse environment effects, including analysis of cost and environment impact of these alternatives. A final impact statement must include a discussion of the problem and objective raised by state and local agencies. Now we see statutory provisions. तो प्लांट के अंदर का आपको स्टैट्यूटरी प्रोविज़न यानी कि किस टाइप का आपको अप्रूवल लेना है, किस टाइप का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ऑन साइट इमरजेंसी प्लान यानी कि आपको साइट इमरजेंसी प्लान आपके यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ नोटिस बाय डिस यानी कि डिस के द्वारा आपको कुछ उसमें नोटिस है कि इम्प्रूवमेंट आप इसका अंदर आपको करना पड़ेगा। तो डिस बोले तो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सेफ्टी एंड हेल्थ उसका फुल फॉर्म है और ये डिस जो है वो
गवर्नमेंट अथॉरिटी है। रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन furnished by workers, formation and issue of HSC policy, information on industrial waste, issue of MSDS as per format given in Factory Act। और दोस्तों MSDS के बारे में मैंने सेपरेटली वीडियो बनाया है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको डिटेल में MSDS के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख लेना। लेबलिंग सेफ्टी कमिटी, यानी कि आपको जब भी आप इंडस्ट्री बनाने जा रहे हैं तो सेफ्टी कमिटी भी होना चाहिए। क्वालिफिकेशन ऑफ सुपरवाइज़र, यानी कि कोई भी किसी को भी सुपरवाइज़र हम लोग बना नहीं सकते, क्योंकि इस टाइप का हैज़ार्ड वहाँ पे रहता है, वो जनरली लोगों को पता नहीं रहता है। तो इसके लिए क्वालिफाइड सुपरवाइज़र शुड बी मस्ट। हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ वर्कर्स एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, तो गवर्नमेंट फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से आपको कोई भी एम्प्लॉयज़ को आप जब भी काम देते हैं या जॉब पे रखते हैं तो उसका हेल्थ फिटनेस होना चाहिए और उसका रिकॉर्ड्स भी रखना चाहिए। ये गवर्नमेंट फैक्ट्री रूल्स है और इसके बारे में मैंने हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ वर्कर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में सेपरेटली वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप डिटेल में जान सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेंटर फैसिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से लोग जो काम करते हैं वहाँ पे आपको हेल्थ सेंटर की फैसिलिटी प्रोविज़न होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर पीपीईज, यानी कि लोगों को स्टैंडर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों आप पहली बार अगर मेरा वीडियो देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो जब भी अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आपको मेरा वीडियो कुछ काम में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।